आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं एक्चुअली फर्स्ट डे से हम लोग थोड़ा सा क्रिएशन के बारे में हम बताना चाहते हैं। क्रिएशन द फर्टिलिटी सेंटर हम लोग 2016 में सिलीगुड़ी में स्टार्ट किया, जर्नी शुरू हुआ। डॉक्टर माधव चंद्र दास इज़ आवर मेंटर एंड फाउंडर मेंबर। डॉक्टर माधव चंद्र दास वन ऑफ द लीडिंग IVF स्पेशलिस्ट इन इंडिया। सो वो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं फ्रॉम डे वन से। तो 2018 में फिर हम लोग और एक सेंटर स्टार्ट किया बिहार में, पूर्णिया में। सो पूर्णिया स्टार्ट करने के बाद मेरा IVF सेंटर फुल है। एंड उसके बाद हम लोग एक वेल वुमेंस क्लिनिक स्टार्ट किया सिलीगुड़ी में, जिसमें हम लोग लेप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी, मायोमेक्टमी, हिस्टेक्टमी एंड इनफर्टिलिटी रिलेटेड जितना सर्जरी है हम लोग कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम लोग ये सोचा कि ये IVF का जितना पेशेंट है इसको हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट एरिया में हम लोगों को एक एक करके ब्रांच तैयार करना है, जहाँ पे पेशेंट को अच्छा सा फैसिलिटीज़ मिले। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होता है कि IVF ट्रीटमेंट करने के लिए उसको मेन सेंटर में जाना पड़ता है एंड स्टेइंग मिनिमम 15 to 20 डेज फर्स्ट टाइम। एंड जब उसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसके लिए भी उसको मिनिमम 15 से 20 दिन, मोटा मोटी 1 से 2.5 महीना उसको लगता है वहाँ पे स्टे करने के लिए। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कॉस्ट उसको खर्चा हो जाते हैं, जहाँ पे रहते हैं उसका खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये सब लेके एक बहुत बड़ा कॉस्ट पड़ जाता है। तो हम लोग ये सोच के हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में हम लोग फीडिंग सेंटर बनाए। फीडिंग सेंटर का मतलब ये होता है कि मेन सेंटर को रख के कुछ सेंटर ऐसा बनाया जाए जहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी फैसिलिटीज़ हो, जहाँ पे मेडिसिन्स हो, जहाँ पे आपका पैथोलॉजिकल कलेक्शंस हो एंड जहाँ पे आपका काउंसलिंग रूम हो, IUI सेटअप हो, जहाँ पे पेशेंट 90% ट्रीटमेंट यहीं पे मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग फीडिंग सेंटर बनाने का कोशिश किए। तो फ्रॉम डे वन से यहाँ पे हम लोग 2016 से सुकीम डायग्नोस्टिक सेंटर जो है अभी भी, तो सुकीम डायग्नोस्टिक सेंटर में हम लोग पहले कैंप करते थे। माई डॉक्टर्स वॉज कमिंग फ्रॉम सिलीगुड़ी, वो आके पेशेंट को देख के जाते थे एंड अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन करके पेशेंट को रेडी करते थे। तो वो हम लोगों के लिए इनफ नहीं होता था, बिकॉज बहुत पेशेंट जो है पेशेंट जाना नहीं चाहते थे कि सिलीगुड़ी में जाके हम इतना दिन स्टे करेंगे, मेरा जो खर्चा होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत पेशेंट स्किप कर जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोग प्लानिंग किया ये जो फीडिंग सेंटर होगा इसमें हम लोग हर तरह का फैसिलिटीज़ दे देंगे जहाँ पे ये पेशेंट को सुविधा मिले। तो इस सोच के हम लोग पहले स्टार्ट किया। हमारा पूर्णिया जब सेंटर हुआ वहाँ पे बगल में आप जानते हैं किशनगंज मेडिकल कॉलेज है। तो किशनगंज मेडिकल कॉलेज में हम लोग पहला फीडिंग सेंटर डाला है, जहाँ पे 2 डॉक्टर डेली टू डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट को रेडी कर रहे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं। मेरा जो टीम है वो काउंसलिंग कर रहे हैं पेशेंट को। एंड काउंसलिंग के बाद मेरा जो फार्मासिस्ट है वो मेडिसिन उसको प्रॉपर लेवल में समझा के पेशेंट को बुला देता है 1 डे के लिए सिलीगुड़ी फॉर IVF एम्ब्रियो एग पिकअप। एंड आफ्टर दैट 48 आवर्स के अंदर में जो एम्ब्रियोज तैयार होते हैं उसके बाद सेकेंड साइकिल में उसको हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए रेडी करते हैं। तो उस हिसाब से ही हम लोग गैंगटॉक में प्लानिंग किया था कि हम लोग ऐसा सेटअप एक बार देंगे। तो डॉक्टर निडूम मैडम एंड डॉक्टर KN शर्मा सर जो ये सेंटर चलाते हैं, उसका सेंटर को हम लोग ऐसा जॉइंट वेंचर में हम लोग लिए हैं, जहाँ पे हम लोग ये पूरा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा ये सेंटर में अल्ट्रासोनोग्राफी है, IUI फैसिलिटीज़ है। IUI में जो होता है आपका जो सीमेंट को प्रिपरेशन करके बच्चादानी में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, वो सीमेंट को हम लोग डोनर भी हो सकता है और हस्बैंड भी सीमेंट होता है। तो उसको हम लोग फ्रीजिंग करने के लिए क्रायोकैन भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने का प्लान लिया है। तो IVF सेंटर का ये जो फीडिंग सेंटर्स हम लोग सिक्किम में दिए हैं, ये पहले सेंटर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम हम लोगों को परमिशन दिया है, ART लाइसेंस दिया है कि IUI एंड IVF मॉनिटरिंग सेंटर आप लोग सिक्किम में फर्स्ट स्टार्ट कीजिए। जैसा में हम लोग जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे मेरा डॉक्टर्स जो है डॉक्टर रुचि मैडम इज़ डेली टू डेली अवेलेबल। सी इज़ IVF स्पेशलिस्ट एंड सी इज़ फेलोशिप करके आई हैं, जो IVF का एक अलग सा कोर्स है, तो वो कंप्लीट करके आए हैं, जो पेशेंट के लिए सुविधा दे सकते हैं। कोई भी पेशेंट हो जो आके मैम के पास
कंसल्टेशन करके मैडम उसको अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन करके फिर काउंसलिंग में उसको जो प्रोसीजर है समझा के एंड देन हमारा फार्मासिस्ट जो है उसको मेडिसिन दे के पेशेंट को रेडी करे। और इसमें मेन बात जो है फीडिंग सेंटर में जो अभी ये टोटल सिक्किम में नहीं है, जो हम लोग स्टार्ट किया पहले, मेन बात है कि फीडिंग सेंटर में पेशेंट सिलीगुड़ी में जाएगा फॉर 1 डे ओनली, एक पिकअप करेगा और उसका एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेगा। और जो एक डोनेशन में जाएगा उसका हस्बैंड को एक दिन हम लोग बुलाएंगे फॉर एक पिकअप के टाइम में, जो डोनर का पिकअप होगा उस टाइम में हस्बैंड का सीमेंट को लेके हम लोग फर्टिलाइजेशन करके रखेंगे। उसका वाइफ को मैडम ने यहाँ से प्रिपरेशन करके जस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए एक दिन करके भेजेंगे। सो जो पेशेंट का माने फैसिलिटीज़ है वो हम लोग देना चाहते हैं, इसीलिए कि इस जगह से पेशेंट को ऐसा नहीं मौका मिले कि वो सिलीगुड़ी में जा रहे हैं, 1 महीना के लिए रहते हैं, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज IVF ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। हाँ, IVF का मिनिमम 1 से 2.5 लाख रुपए लगता है ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर। हाँ, तो 15 डेज एंड अनदर 15 डेज 20 डेज स्टे करना इज़ टू मच कॉस्टली। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आके आपका प्रोसीड्योर स्टार्ट करके इंजेक्शंस लो। ये डॉक्टर डेली टू डेली बैठे हैं जो मॉनिटरिंग करेगा एंड आफ्टर IVF ट्रीटमेंट जो प्रेगनेंसी आने के बाद भी डॉक्टर रुचि इज़ देयर, डेली टू डेली उसको मॉनिटरिंग करके पेशेंट को प्रेगनेंसी को आगे लेके जाएंगे। सो इसके लिए आज ये सेंटर को हमने लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑल आर फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। पेशेंट को 90% ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ इनफर्टिलिटी का यहाँ पे मिल जा रहा है। IUI है, IVF का मॉनिटरिंग सेंटर है, मेडिसिन्स है, आपका काउंसलिंग है, आपका अल्ट्रासोनोग्राफी है, हर तरीका का सुविधा हम लोग दे दिए हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का सिलीगुड़ी का 2 ब्रांच मेन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सिलीगुड़ी एंड बिहार का पूर्णिया है, और मेरा फीडिंग सेंटर जो है गैंगटॉक है, किशनगंज मेडिकल कॉलेज है और काटीहार में है। और आगे जाके हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, नेपाल में एक बिरता मोर बोल के जगह है और बांग्लादेश में रंगपुर बोल के एक जगह है। और हम लोगों का नेक्स्ट 2 इयर्स में 3 IVF सेंटर खोलने का प्लान है। 1 इज़ गैंगटॉक and another is Nepal Kathmandu and 3rd is Bangladesh Rangpur। सो हम लोग आके लेके जाके क्रिएशन इज़ द ब्रांड, हम लोग उस ब्रांड को आगे लेके जा रहे हैं एंड धीरे धीरे इसको चेन IVF सेंटर बना रहे हैं एंड ऑल्सो द रिसर्च सेंटर। वी आर द फर्स्ट वेस्ट बंगाल में सेंटर बनाए जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर नबारुण दास आए हैं, जो लेप्रोस्कोपी में हम लोग एक रिसर्च सेंटर खोलने का प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि बहुत डॉक्टर्स लोग आके IVF लेप्रोस्कोपी का ट्रेनिंग लें। उसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी RCOG के थ्रू में हम लोग एप्लीकेशन कर दिए कि हम लोगों का सेंटर लेप्रोस्कोपी के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना जाए, और IVF को भी हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो अभी ये है डॉक्टर रुचि मैम आप लोगों के साथ में है, थोड़ा सा इसमें आपको डिस्कशन करेगा रिगार्डिंग IVF एंड दिस सेंटर। के सोच्छ भने चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी चाहिँ अब अलिकति अरू नर्मल बेबीजहरुभन्दा एकदमै द्याट इज नो द्याट इज एक्चुअली यो चाहिँ मास्क रिमुभ गर्नु चलन गर्दैन होला नि। ओके, यस्तो हो कि यो चाहिँ एक्चुअली इट इज एकदमै गलत धारणा हो कि IVF बेबी चाहिँ विक हुन्छ यस्तो भनेर। किनभने नि हामीले जुन चाहिँ अब सेलेक्ट गर्छौँ नि, फर्स्ट त अब हामीले हस्बेन्डको या त डोनरको जुन चाहिँ स्पर्म सेलेक्ट गर्छौँ है, इट इज नट डन जस्ट बाई एनीबडी। त्यसको पनि एउटा एम्ब्रायोलोजिस्ट हुन्छ हु आर भेरी हाइली ट्रेन्ड है, उहाँहरूले अब एकदम बेस्ट क्वालिटी अफ स्पर्म लिन्छ है एन्ड द बेस्ट क्वालिटी अफ एग वाट इज अभाइलेबल टु अस होइन, या त वाइफको या त डोनरको उहाँहरूले लिएर चाहिँ त्यसलाई अब हामीले टेस्ट ट्युब अब सिधा भनौँ ल्याबमा फर्टिलाइज गर्छौँ है। अन्त त्यसबाट जुन चाहिँ एम्ब्रायो बनिन्छ नि त्यसमा पनि हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टम हुन्छ कि त्यसमा पनि बेस्ट ग्रेड अब AA ग्रेड भनिन्छ यस्तो है, बेस्ट ग्रेड अफ एम्ब्रायो इज ओन्ली युज्ड राइट। सो जहाँ तपाईँको प्रोसेसमा फ्रम द भेरी बिगिनिङ यु आर स्टार्टिङ विथ द बेस्ट क्वालिटी, इट इज भेरी लाइक कि नानी उयो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै गलत धारणा हो। IVF बेबिज दे डु भेरी वेल, एकदम राम्रो हुन्छ। फेरि यस्तो पनि मान्छेले यस्तो पनि मैले सुनेको छु पेसेन्टको क्वेरी,
एक्सक्युज मी कि आइभीएफ बेबीको पछि गएर आइभीएफै नानी गर्नुपर्छ पनि मैले सुनेको छु आफ्नै सुनाए किन इट्स अ भेरी कमन मिसकन्सेप्सन त्यस्तो होइन आइभीएफ बेबीको नर्मल नानी हुन्छ भेरी मच पोसिबल लाइक द्याट इज रङ लाइक तपाईँले जे भन्नुहुँदैछ नि त्यो गलत हो कि अरू केही नो 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 इट्स नट 100% स्योर सी साइन्स इज स्टिल लिटल बिट ग्रे इन मेनी एरियाज होइन हामीले अहिलेसम्म साइन्स अब यतिसम्म भएको छैनौँ कि हामीले किन नानी बस्दैन है देयर इज समथिङ टर्म कल अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी कि विच इज स्टिल 25%. द्याट मिन्स हामीले 25% अहिले पनि जान्नु सकेको छैनौँ कि एट वाट लेभल समथिङ इज गोइङ रङ excuse me, either it's at the female level or the male level or a combined thing. We have not been able to decide that. So कुनै पनि जे कुराको अहिले हामीलाई 100% कजै थाहा छैन त्यो कुराको 100% इलाज त हुनु सक्दैन है अब आइभीएफ डिपेन्डिङ अन सेन्टर इट क्यान गो एनीवेयर बिट्विन लाइक 30 to 50 or 60. सम पिपल इभन प्रोक्लेम द्याट दे हेभ 80% पनि सक्सेस रेट भन्छ है द्याट इज देयर बट 100% चाहिँ हुँदैन राइट बट इट इज देयर कि नर्मली जब ट्राई गर्छ एउटा नर्मल प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्छ देयर इज 3% चान्स चाहिँ प्रेग्नेन्सी बस्ने अन्त हामीले जुन चाहिँ यो उहाँले भन्नुभयो आइवाई भन्नुभयो नि त्यसमा 3 गुणा बढेर जान्छ सो इट कम्स टु अबाउट 12 to 15% सक्सेस हुन्छ राइट बट आइभीएफ इज द वान विच हेज द म्याक्सिमम थिङ राइट इट इज लाइक excuse me, like I said, it's anywhere between 30 to 80, like depending on the center, depending on the patient profile, depending definitely on the lab, the embryologist, everything goes hand in hand. It's like that. People still hesitant, so I would like to convince. See, first of all, what I would like to tell people is not everybody needs IVF. उहाँहरू आइभीएफ सेन्टरमा जब आउँछ नि कोही पनि एक्चुअली अब नामै आइभीएफ सेन्टर भनिन्छ त एभ्रिबडी विल थिङ्क द्याट ओ यहाँ त पक्रेर आइभीएफै गराइदिन्छ बिकज इट्स एक्सपेन्सिभ बट इट्स नट लाइक द्याट एभ्रिबडी डेफिनेटली डज नट निड आइभीएफ देयर आर क्याटेगोरिज अफ पेसेन्ट्स एज मे इट डिपेन्ड्स अन सो मेनी फ्याक्टर्स राइट कसैको जस्ट काउन्सिलिङ अन्त एउटा मिनिमल मेडिकेसनले नै इन्जेक्सन अर ट्याब्लेटले नै कन्सिभ भइहाल्छ मेनी पेसेन्ट्स त्यतिमा जान्छ Then there is IUI, like I said, and IUI is a very minimally invasive procedure. Costing is also very less. I think we charge 7 to 8,000. 7 to 8,000 per cycle. That's depending on husband or donor thing, right? So IUI is another. Many patients this mapani huncha hai, and there is others who needs IVF, and there is plus yet another group which needs surrogacy, depending on the wife's condition, right? So it's not like it's scary or something like that. It is just a process which depends on many factors, mainly the patient factor, right? This though. Overall cost चाहिँ approx कति हो? Cost I think it will be better tell you. But it's actually less मेरे को लगा कि because I've worked in many centers outside and even surrogacy I was very surprised to know कि आपके तरफ से कि this is 4.5 because centers where I've worked surrogacy takes 7 lakhs to 10 lakhs है वहाँ को center में 4.5 lakhs which is actually बाहिर center compare करे भने it is pretty less and frankly IVF also आज नै मेरो बात भयो वहाँ को it is like I think 1.5 हो बाहिर centers में I have worked in centers where it is 2.10 2.2 or something like that 2.1 2.2 यहाँनिर it comes to about 1.5 like that is when you are using couple के gametes like couple के egg and the sperm right it differs कि तपाईले suppose egg donation लिने हो कि अब दुईजना husband wife को gametes does not work and you have to take a embryo donation then the costings are different which is actually less त्यो कम्ती पर्छ किनभने दबाईको खर्चहरू कम्ती पर्छ के सो डिपेन्ड्स अन अल अफ दोज फ्याक्टर्स हामी नेक्स्ट मन्थ आई हेभ टु डु अ डोनर अब अहिले त इट इज जस्ट स्टार्टिङ मैले पनि जोइन गरेको त यही महिना हो सो लाइक आप लोग जैसा हाईलाइट करेंगे वैसा ही मैडम को पेशेंट मिल जाएगा अभी तक सिक्किम से 2016 से लॉट ऑफ पेशेंट मेरे पास गए हैं एंड प्रेगनेंसी रेट भी बहुत अच्छा था मैंने मिनिमम 70% प्रेगनेंसी रेट देके हम लोग सक्सेस किया है मिनिमम मान लीजिए ये 3-5 साल में 40 to 50 पेशेंट का ऑलरेडी हम लोग बेबी यहाँ पे हो चुका है एंड ऑलरेडी और भी पेशेंट का हम लोगों का प्रोसेसिंग चल रहा है प्रेगनेंसी हाँ सो लॉट्स ऑफ पेशेंट फ्रॉम सिक्किम गोइंग टू क्रिएशन फर्टिलिटी सेंटर
इसके लिए हम लोग अभी यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ताकि पेशेंट को बहुत हैरेसमेंट होता है। देखिए बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बहुत कॉरपोरेट हाउस में काम करते हैं, जो चाहते हैं कि हम यहीं पे इंजेक्शंस ले, यहीं पे मॉनिटरिंग हो, खाली 1 डे गोइंग टू सिलीगुड़ी। देखिए 4 आवर्स का रास्ता है और फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर होटल में रहना इज़ अ वेरी कॉस्टली। सो हम लोग एक नॉट एकदम एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट पार्टी एग्री नहीं होगा। हम लोग इसीलिए फ्रॉम डे 1 से स्टार्ट किया। देखिए जैसा हमने पूर्णिया में स्टार्ट किया, सीमांचल बिहार में सबसे गरीब स्पेस है, तो उन लोगों का भी हम लोग चाह रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पे भी हम लोग 1 लाख से 1,30,000 तक हम लोग ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं। सो माने यहाँ से पेशेंट को भी हम लोग ऐसा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ताकि पेशेंट यहाँ से पूरा रेडी होके मैडम का अंडर में वो रेडी होके पेशेंट विल गो ओनली फॉर पिकअप एंड ट्रांसफर, बस और कुछ उसका ये नहीं है। आज का मेन थिङ इज द्याट इज द होल थिङ। पेसेन्ट्स पहिले से अगाडिदेखि नै पेसेन्ट जाँदैछ हाम्रो सिक्किमको है, तर उहाँहरूलाई आउनु जानु एक त बाटो त्यस्तै छ, कस्तो राम्रो छ हाम्रो सिक्किमको बाटो है, एक त हो आउनु जानु कति साह्रो, यत्रो ट्रान्सफर गरिसकेर त्यो पेसेन्टलाई त्यो बाटोमा यस्तो सच अ थिङ। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ का गवर्नमेंट का एक्सेप्ट सबसे बड़ा फैसिलिटीज़ है, इन्फर्टाइल कपल के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको एक रियम्बर्समेंट देता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अदर्स गवर्नमेंट अदर्स एरिया में नहीं होता है। जो ये मैंने ये गवर्नमेंट का स्कीम में भी नहीं आता है। तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि ये फैसिलिटीज़ देता है। तो हम लोग भी पेशेंट पार्टी को बोलते हैं कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो गो टू STNM हॉस्पिटल एंड वहाँ पे आप जो HOD है उसके पास से आप रेफर लेटर लेके आइए एंड आपका रियम्बर्समेंट कर लीजिए, ताकि पेशेंट को वो खर्चा नहीं मिल रहा है तो वो गवर्नमेंट से उसका पैसा रियम्बर्समेंट हो जा रहा है। सो ये एक द बिग थिंग फॉर दिस स्टेट। ये हम लोग गवर्नमेंट को भी बताना चाहते हैं कि विल डू द बेस्ट सर्विस इन दिस रीजन, ताकि ऑल सिक्किम का ऑल प्लेस में मैम विल गो फॉर कैंप। और अवेयरनेस का सबसे बड़ी बात आपने जो बताया कि पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए हेजिटेट करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। IVF ट्रीटमेंट लोग बोलना नहीं चाहते हैं। हमारा पहला पेशेंट फ्रॉम सिक्किम से था, इज़ अ रिनाउंड फैमिली, हाँ आप लोग सब जानती हैं उनका, बट नाम नहीं बताएंगे। उसने आज तक भी हमारे पास 5 से 6 पेशेंट भेजा, बट उन्होंने खाली बोल दिया दादा प्लीज़ डोंट मैंने आप बताइएगा मत कि मेरा IVF बेबी हुआ है। तो बट आज का डेट में इफ़ यू गो टू दिल्ली, चेन्नई, ऑल आर प्लेस में सबसे ज़्यादा हम अवेयरनेस क्यों कर रहे हैं, इसका एक ही रीज़न है कि पेशेंट गोइंग टू गाइनोकोलॉजिस्ट, नॉट गोइंग टू एनी फर्टिलिटी सेंटर जहाँ पे उसका प्रॉपर असेसमेंट मिले। देखिए IVF पेशेंट लोग क्या होता है, एक डॉक्टर के पास गया, वो 3-4 महीना 5 महीना 6 महीना दवाई दिया, हाँ उसके बाद उसका नहीं हुआ, फिर वो लोग किसी ने बोल दिया वो दूसरा डॉक्टर के पास जाओ, फिर चला जाते हैं। ऐसा करते करते देखा उसका पैसा भी खत्म और उसका मेंटालिटी, बिकॉज हम लोग जब क्वांटिटी एक टाइम के बाद उसका अंडा नहीं मिलता है। अभी तो हम लोग 35 के बाद ही बोल देते हैं कि AMH टेस्ट करके मैम लोग बोल देते हैं कि गोइंग टू एक डोनेशन, हाँ असेसमेंट करके उसको एक डोनेशन में जाने के लिए। सो ये अभी हम लोग एक्सप्लॉयट करने जा रहे हैं कि पेशेंट लोगों को जानकारी मिले कि आपको फैसिलिटीज़ मिल रहा है, आप वो फैसिलिटीज़ लो अच्छा जगह में जहाँ पे आपको प्रॉपर लेवल में असेसमेंट हो। उसके लिए हम लोग ये सेंटर को बनाएं ताकि पेशेंट आके प्रॉपर लेवल में उसका ट्रीटमेंट करे एंड उसका इलाज करके बाकी उसका प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर एंड प्रोसेसिंग करे। सो ये सबसे वाइटल पॉइंट है। पेशेंट मेंटली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, उसको प्रॉपर असेसमेंट नहीं मिलता है, दूसरा जगह में जाते हैं, कहीं बोलता है लेप्रोस्कोपी करो, कहीं बोलता है ये करो वो करो, तो पेशेंट भटक जाते हैं। तो हम लोग एक प्रॉपर गाइडेंस में उसको अच्छा लेवल में ले जाके उसको ट्रीटमेंट करेंगे। एंड सिक्किम का ऑल प्लेस है जहाँ पे हम लोग कैंप करके अवेयरनेस कैंप करके पेशेंट को उस समझाएंगे कि आपको विच नीड ट्रीटमेंट, कौन सा आपको ट्रीटमेंट चाहिए जिसके लिए आपको बेबी होगा। तो ये मैम ने हम लोगों के साथ है एंड सी इज़ डूइंग वेल। आज से ये हम लोग लॉन्च कर दिए हैं। आप लोगों का तरफ से हम लोग चाह रहे हैं बहुत सपोर्ट, कि आप लोग सपोर्ट जब करेंगे तभी हम लोग एक जगह में पहुंचेंगे।